हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वनडे वन कंसेप्ट की सीरीज को जो मैंने शुरू किया था वो ड्यू टू सम रीजंस मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। सॉरी फॉर दैट। बट आज से मैं ये जो वनडे वन कंसेप्ट की सीरीज जो है ये मैं कंटिन्यू रहेगा और इस पर जो है पेपर टू से रिलेटेड भी वीडियोस मैं डालूंगी। और मैंने जो बोला था कि अल्टरनेट डेज पर एक दिन मैं डीआई कराऊंगी और सेकेंड डे फिर मैथ के 5 से 10 क्वेश्चन कराऊंगी। सो वो जो कंटिन्यू रहेगा। सो आज जो है इस क्लास में मैं डीआई का एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो कि डीआई और मैथ जो है कम्प्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था। तो आज के इस क्लास में मैं एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है। ये पीवाईक्यू है। ये 7 जून 2026 में जो अभी जो इस ईयर जो पेपर हुआ था, दिसंबर वाला जनवरी में हुआ था, वो 7 जनवरी 2026 का ये पीवाईक्यू है। और शिफ्ट 1 का है, इकोनॉमिक्स पेपर का है। बिकॉज पेपर 1 तो सबका कॉमन रहता है, पेपर 2 जो है अपना जो सब्जेक्ट रहता है। तो पेपर 1 में ये जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये जो है थोड़ा इजी कंसेप्ट ही है। पहला जो डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने आप लोग को बताया था वो भी इजी था और ये भी इजी कंसेप्ट ही है, क्योंकि थोड़ा इजी करने के बाद ही मैं कॉम्प्लेक्स पर आऊंगी। तो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का जो है डेटा इंटरप्रिटेशन है, तो ये हम करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स का जो है रेगुलरली प्रैक्टिस हमें करना है। रोज मैं क्लासेस में करवाऊंगी और आपको भी रोज प्रैक्टिस करना है, सो दैट दिसंबर का एग्जाम चाहे जब भी हो, अभी जो यूजीसी नेट में जो कुछ भी आंसर की के कारण जो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आप सब लोगों को पता है। बट दिसंबर के एग्जाम चाहे जब भी हो हमें देना है, तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन जो है रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। सो इसमें जो क्वेश्चंस है और उस पर रिलेटेड 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन में पहले जो है हम जो भी टेबल दिया रहेगा, टेबल को बहुत ही केयरफुली पढ़ करके उसमें क्या डेटा दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये हम सबसे पहले अच्छी तरह समझ लेंगे। बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन का जब जो भी एक्सप्लेनेशन दिया रहता है या फिर जो भी टेबल दिए रहते हैं, अगर उसको हमने अच्छी तरह केयरफुली पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या गिवन है, क्या हमें निकालना है, तो हमारा आधा क्वेश्चन जो है वही सॉल्व हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ टेबल में मार्क्स दिए हुए हैं जो कि 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग सब्जेक्ट्स में 7 स्टूडेंट्स जो है उनके मार्क्स यहाँ गिवन है। स्टडी द टेबल केयरफुली। इस टेबल को हमें केयरफुली स्टडी करना है। आंसर द क्वेश्चंस 1 to 5 बेस्ड ऑन द डेटा। इस डेटा पर बेस जो है 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है ईयर एम। यहाँ पर जो टेबल में एम दिया हुआ है उसका मीनिंग होता है मैक्सिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट। मीन्स टोटल मार्क्स दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स इन द सब्जेक्ट। तो टेबल को हम रीड कर लेते हैं। तो टेबल में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। ये जो नंबर है जो ना, ये जो टेबल में नंबर दिए हुए हैं ये परसेंटेज दिए हुए हैं, ये बहुत ही केयरफुली हमें पढ़ना है, नहीं तो बाय मिस्टेक हम जो ये परसेंटेज दिया हुआ है तो है ये मार्क्स का परसेंटेज, बट कभी कभी हम इसको मार्क्स समझ लेते हैं और हमारा पूरा डीआई गलत हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट्स ने, कितने सब्जेक्ट है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी और आईटी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 स्टूडेंट्स है। 7 स्टूडेंट्स है। 7 स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स का परसेंटेज उनका दिया हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स ने कुछ परसेंटेज सबका आया है सब्जेक्ट्स में। तो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है और आईटी है। और स्टूडेंट्स जो है ए बी सी डी ई एफ जी है। और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो इंग्लिश का जो है मैक्सिमम मार्क्स है 150, इकोनॉमिक्स का जो है मैक्सिमम मार्क्स 130 है, सोशियोलॉजी का मैक्सिमम मार्क्स जो है 120 है, फिर फिलोसफी का है 100, साइकोलॉजी का है 60 एंड आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है मैक्सिमम मार्क्स 40। और सबके ये सब परसेंटेज है। लाइक ए ने इंग्लिश में 80% स्कोर किया है, इकोनॉमिक्स में 50%, सोशियोलॉजी में 80%, फिलोसफी में 60%, साइकोलॉजी में 70% एंड आईटी में 80%। इसी तरह से बी ने भी किया है, सी डी ई एफ सॉन ये सब ने किया है। तो हमें जो है ये सब मार्क्स के परसेंटेज है। तो हमें जो है नंबर 1 क्वेश्चन पर आइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है कि फाइंड द
फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। किस किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है कि ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पर कह रहा है कि फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इन द सब्जेक्ट इंग्लिश, फिलोसफी एंड आईटी। तीन सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट ने, स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट्स का नहीं पूछ रहा है कि ए स्टूडेंट बी स्टूडेंट, ये ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा है। तो फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, फिलोसफी एंड आईटी रेस्पेक्टिवली। ये जो सात जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इन तीन सब्जेक्ट में ओवरऑल कितना परसेंटेज उन्होंने उनका आया है, वही हमें फाइंड करना है, इंग्लिश में, फिलोसफी में और आईटी में। तो ये जो है, जैसे इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश में, और ये है फिलोसफी में, और ये है आईटी में। ये तीन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो है ओवरऑल परसेंटेज हमको हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, ये जो है हमारा परसेंटेज है इंग्लिश का, ये पूरा इंग्लिश का, ये पूरा फिलोसफी का, ये पूरा आईटी का, ये सारे परसेंटेज दिए गए हैं। तो हमें परसेंटेज से मार्क्स निकालना है। उसके बाद जितने मैक्सिमम मार्क्स है उन सबको अलग अलग ऐड करना है, फिर उसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम परसेंटेज से हम मार्क्स को फाइंड आउट करेंगे। लाइक जैसे आईटी का मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 है, और परसेंटेज जो है 80% है। इसको जो है ये 80% मार्क्स है, ये 80% मार्क्स है, ये सारे परसेंटेज है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, इंग्लिश, फिलोसफी और आईटी, तो यहाँ पर लिख लेंगे। इंग्लिश में क्या क्या होगा, इंग्लिश, और है हमारा फिलोसफी, और है आईटी। ये तीन सब्जेक्ट्स का ओवरऑल परसेंटेज हमें निकालना है। तो क्योंकि ये तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो हमें मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो मार्क्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंग्लिश का जो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 है। इंग्लिश का जो है मैक्सिमम मार्क्स, इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 है। फिलोसफी का मैक्सिमम मार्क्स 100 है, इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 है, और आईटी का मैक्सिमम मार्क्स 40 है। ओके, ये मैक्सिमम मार्क्स है। अब हमें इस मैक्सिमम मार्क्स से ये जो परसेंटेज दिए हुए, हमें मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो आईटी से स्टार्ट करते हैं। आईटी का मैक्सिमम मार्क्स हमारा 40 है। तो परसेंटेज गिवन है, हमें परसेंटेज गिवन है, और हमें जो मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो किसी भी चीज का अगर टोटल नंबर दिया हुआ है, तो उसको हम 100% ही कंसिडर करते हैं। लाइक आईटी का मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 दिया हुआ है, तो इसको हम 100% कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर तो ये 40 जो है मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब कि आईटी में मैक्सिमम मार्क्स 40 है। इस मैक्सिमम मार्क्स 40 में उस स्टूडेंट ने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं। ओके, तो इस 40% को हम 100% कंसिडर कर सकते हैं। तो मीन्स 100% कंसिडर करेंगे, मीन्स 100% का वैल्यू 40 हो गया, 100% की वैल्यू जो हो गई 40 हो गई, क्योंकि मैक्सिमम, क्योंकि जो भी कुछ भी अगर टोटल मार्क्स होता है तो उसको हम 100% कंसिडर कर सकते हैं। तो 100% की वैल्यू जो है 40 हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/100। और हमें कितना, और हमारे पास कितना है, हमारे पास 80% है। ये सब परसेंटेज में दिया हुआ है, ये 80%, 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 80% इज इक्वल टू 40/100 इंटू 80। ये इतना हो गया 40/100 इंटू 80। तो इसमें 10 ये कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो गए, 8 4 जा 32, मीन्स 80% का वैल्यू 32 आ गया। यहाँ पर 80% है, ये 80% की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई। तो ये तो उस स्टूडेंट ने आईटी में 40 में 32 नंबर स्कोर किया है, 32 आउट ऑफ 40। तो इस तरह से हमने परसेंटेज से मार्क्स को फाइंड आउट कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा,
बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम चलेंगे। ये जितने मार्क्स हमें निकालने हैं सब में हम ऐसे नहीं करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। लाइक यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2020 कैंसिल आउट हो गया और ये जो नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 4 32 आया। तो इसमें ये मैक्सिमम मार्क 40 है, तो ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 80 का जो एक जीरो है वो भी कैंसिल हो गया, 40 के एक जीरो वो भी कैंसिल हो गया और 8 और 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 32 आ गया। उसी तरह से इसमें 40 और 70 का 0 कैंसिल हो जाएगा, ओनली नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, इसकी वैल्यू 28 आ गई। फिर अगेन ये भी 70 है तो ये भी 28 हो गई। फिर अगेन ये 60 है तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, ये 24 हो गया। यहाँ पर 80 है, यहाँ 40 है, 0 अगर अगर फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा तो 8 4 जा अगेन ये इट्स बिकम 32 और 60 में ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा तो 6 4 जा 24 और 70 में 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 70 में 0 और 40 में 0 कैंसिल हो जाएगा तो 7 4 जा 20। तो आईटी में जो स्टूडेंट है उन्होंने इतना मार्क्स आउट ऑफ 40 गेन किया है। तो आईटी का हम यहाँ पर मार्क्स लिख लेते हैं। तो ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, मतलब सारे स्टूडेंट्स का हमें निकालना है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ए ने कितना स्कोर किया, आईटी में ए ने 32 स्कोर किया, फिर बी ने 22 स्कोर किया, 32 30, उसके बाद फिर सी ने 28 स्कोर किया, डी ने 24 स्कोर किया, ए बी सी डी ई ने कितना स्कोर किया, ए बी सी डी ई 32 अगेन 32 और एफ ने कितना स्कोर किया है 24 और जी ने कितना स्कोर किया है 28। तो आईटी में जितने ये 7 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतना मार्क्स स्कोर किया है, तो हमने जो है परसेंटेज से मार्क्स को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये सारे मार्क्स को ऐड कर देंगे, ये सारे मार्क्स को हमने ऐड कर दिया, ये सबको हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 10 और ये 18 हो जाएगा, 8 2 10 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ये 36 का 6, बाकी यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 196। मीन्स आईटी वाले स्टूडेंट्स का ए से लेकर के जी तक जितने स्टूडेंट्स है उनका टोटल हमारे पास 196 आ गया। अंडरस्टूड। सेम यही प्रोसेस हम फिलोसफी में करेंगे, सेम यही प्रोसेस हम इंग्लिश में करेंगे। तो फिलोसफी में आते हैं। फिलोसफी में मैक्सिमम मार्क्स 100 ही दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स फिलोसफी में 100 दिए हुए हैं। 100 दिए हुए तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, 100 इज इक्वल टू 100। तो जितने मार्क्स है सेम वही परसेंटेज वाले मार्क्स पर जितने परसेंटेज दिए हुए वही मार्क्स में हो जाएंगे। तो 60 का ये 60 हो जाएगा। यहाँ पर ए ने 60 मार्क्स गेन किया, बी ने 40, सी ने 70, डी ने 80, ई ने 75 एंड एफ ने किया है 80 एंड जी ने किया है 70। जो परसेंटेज है वही मार्क्स हो गए, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स ही 100 है, हमें कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही इजीली हो गया। नाउ कम टू इंग्लिश। इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स 150 है, इंग्लिश का जो है मैक्सिमम मार्क्स 150 है और उन्होंने जो है जो स्टूडेंट्स हैं ए उन्होंने 80% स्कोर किया है। तो अगेन हम वही करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 150, तो इसको हम 100% कंसीडर कर लेंगे। तो 100% की वैल्यू जो हो गई 150 हो गई, 1% की वैल्यू जो हो गई 150 बाई 100, देन हमें फाइंड आउट करना है 80%। तो 80% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 15 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
8 5 जब 40 का 4, बाकी बचा 4, 8 1 8 9 10 11 12 120 मींस 80% की वैल्यू जो हो गई 120 हो गई। 80% की वैल्यू 120 हो गई। तो ये जो 80% है ये मैं यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज आगे भी हो सकता है फर्दर यूज आए। तो ये 80% की वैल्यू जो हो गई 120, ये 120 हो गई। ओके, उसी तरह से हमें 90 80 ये सारे में फिर अगेन जैसे हमने आईटी का निकाला है वैसे ही हम निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर ये 80 है तो इसको हम लिख लेते हैं पहले ही। 80% की वैल्यू हो गई 120। 90% की वैल्यू क्या हुई? अगर 90 हम यहाँ लिखते हैं तो इसमें भी जीरो जीरो सब कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ नंबर नंबर बच जाता। तो यहाँ पर जीरो जीरो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 9 से हमें मल्टीप्लाई करना है 15 में। तो मैं एक बार करके बता देती हूँ। जैसे 90% होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 बाई 100 इंटू 90। अगेन जीरो 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 कैंसिल और 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 5 जब 45 का 5, बाकी 4 बचा 9 हो जाएगा 9 10 11 12 13 135। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 90% की वैल्यू जो हो गई 135 हो गई। अंडरस्टूड। उसी तरह से हम 70 का निकालेंगे तो 70 में तो जीरो जीरो सब कैंसिल हो जाएगा। 70 15 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 में हम 7 से मल्टीप्लाई करें 7 5 35 को 5, बाकी बचा 3 7 और 7 8 9 10 105 आया। तो इसको हमने लिख लिया 17 इज इक्वल टू 105। अगेन ये भी हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 105। अगेन 60 है, 60 में क्या होगा 15 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90, 15 6 90, ये 90 हो जाएगा और ये भी हमारा इट्स बिकम 90। तो हमने परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया। तो नाउ इसको हम यहाँ लिख देंगे ये ए का नंबर बी सी डी ई एफ जी। तो ए ने कितना मार्क्स किया 120, बी का 135, सी का 120, डी का 105, अगेन ई का भी 105, एफ का 90 एंड जी का अगेन 90। एंड ऐड, इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है क्योंकि हमने आईटी का ऐड कर रखा है। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 5 5 + 5 10 10 5 15 15 का 5 और बाकी यहाँ एक हो गया। तो 3 2 5 1 6 7 8 और 8 8 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 का 6, बाकी बचा 2 2 3 4 5 6 7 765। ई के नंबर का टोटल 765 हुआ। नाउ लेट्स ऐड फिलॉसफी। फिलॉसफी को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, ये 100, अच्छा ये तो ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5, ये 5 हो गया और 6 4 10 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 और 7 475। तो ये सबके नंबर हमने टोटल कर लिए। इंग्लिश का भी मार्क्स टोटल आ गया 765, फिलॉसफी का 475 और आईटी का 196। अब हमें जो है ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे फिर? तो हम क्या करेंगे, जैसे आईटी है, आईटी में मैक्सिमम मार्क्स जो है ए जो स्टूडेंट है उन्होंने 40 में 32 मिला उनको, बी स्टूडेंट को 40 में 28 मिला, इसी तरह सबका मिला। तो ये 40 को ना 40 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 स्टूडेंट है और 7 स्टूडेंट ने 40 में जितना जितना मार्क्स जो है उन्होंने पाया है। तो 40 को हम जैसे 32 आउट ऑफ 40, ये 28 आउट ऑफ 40, 28 आउट ऑफ 40, 24 आउट ऑफ 40, 32 आउट ऑफ 40, 24 आउट ऑफ 40 और ये 28 आउट ऑफ 40। तो 40 को हमें सब ऐड करना है सब में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 40 × 7 इसमें हो जाएगा डिवाइड में ये
40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 for 28, तो ये 280, ये 280 हो गया, इसका 280 टोटल हो गया। और इसको ओवरऑल परसेंटेज बोल रहा है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट अभी सबका हम ऐड कर लेते हैं। फिलोसफी में 100 मार्क्स है, 7 स्टूडेंट है, तो 7 स्टूडेंट का 100 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 700, इट्स बिकम 700। एंड इंग्लिश का 150 है, 7 स्टूडेंट ने 150 नंबर में कितने मार्क्स लाए, तो 150 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 0 0 और 7 5 35 का 5, बाकी बचा 3, 7 7 8 9 10, तो 1050, तो इसके डिवाइड में हो गया 1050। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। अब हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, तो सबको 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जो है पहले इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक है ये हुआ 196 डिवाइडेड बाय 280 into 100, इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ओके। फिर 2 7 जा 14, 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। उसके बाद 7 से ये करेंगे, 7 1 जा 7 और 2 बच जाएगा तो 7 4 जा 28, तो इट्स बिकम 14 into 5 is equal to 5 4 20 का 0, बाकी बचा 2, 5 1 जा 5, 6 6 7, मींस आईटी का जो ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 70 है, ओके। अब इसमें फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब ये इतना बचा, तो इसको डिवाइड करेंगे, 7 से ये जाएगा, 7 से ये पूरी तरह से ये नहीं कटेगा, तो इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो लेट्स डिवाइड 475 को 7 से हम डिवाइड करेंगे। कहाँ करूं, कर ले तो यहाँ कर लेती हूँ, फिर मैं इसको रख कर दूंगी। 475 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, साथ में 2 गया 5 और ऊपर से 5 हमने ये किया, तो 7 7 7 जा 49, तो कितना हुआ ये 9 10 11 12 13 14 15 6.0, फिर 7 8 जा 56, 10 में 6 गया 4 और पॉइंट के यहाँ 0 हो जाएगा, देन 7 5 जा 35। तो हमें डेसिमल के दो डिजिट तक ही हम वैलिड है, तो इसका जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 67.85, ये जो है इसका ओवरऑल क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। अब इसको हम देखते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब इसको करते हैं, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, थोड़ा मैं इधर लिख लेती हूँ, 765 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई 100, तो 1010 कैंसिल आउट हो गया, ये जाएगा 5 2 जा 10, 5 से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 हो गया। तो 3 से 3 2 जा 6, 2 जा 6, ये चला जाएगा, ये 3 7 जा 21 और ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, तो 255 into 2 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 का 0, बाकी बचा 1, 5 2 जा 10 11 का 1, बाकी बचा 1, 2 2 जा 4 1 5, 510 डिवाइडेड बाय 7,
ये 510 डिवाइडेड बाई 7। अब 510 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन यही डिवाइड करती हूँ। 510 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49, 2 0, 7 2 जा 14, 10 में 4 गया 6.0, 7 7 जा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 10 में 4, 10 में 6 गया 4 और पॉइंट के बदले 0 कर दिया और 7 से 7 5 जा 35। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गए तो इसका जो हो गया, इसका जो है परसेंटेज हो गया, मैं इधर ही लिख देती हूँ, इसका जो है परसेंटेज आ गया इज इक्वल टू 72.85। तो तीनों सब्जेक्ट्स का ओवरऑल परसेंटेज हमें हमारे पास आ गया। आईटी का आया 70, फिलोसफी का आया 67.85 एंड इंग्लिश का आया 72.85। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन आर गिवन हियर। ये आईटी का कितना है, आईटी का 70 है, तो रेस्पेक्टिवली मींस ये जो है इंग्लिश है, ये फिलोसफी है, ये आईटी है, तो आईटी का तो 70 हमारा मैच कर गया, आईटी का 70 है एंड फिलोसफी का 67.85, तो फिलोसफी का ये 67.85, ये हमारा आईटी का मींस हमारा आंसर जो है 4 है। अगर हमने इंग्लिश का नहीं भी अगर हमें निकालते, अगर हम नहीं भी इंग्लिश का निकालेंगे तो हमारा इन दो से ही आंसर आ गया। एक से भी आंसर आ सकता था बट यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हमें दो तो एटलीस्ट निकालना ही पड़ता है। आईटी और फिलोसफी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा 4 आंसर हो जाएगा, बट हमने इंग्लिश का भी निकाल रखा है तो 72.85 72.85, तो नंबर 4 थी आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जब भी कोई भी टोटल दिया है तो हम उसको क्या है परसेंटेज 100% को 100% कंसीडर कर लेंगे, और उसी तरह हम कि 100% का वैल्यू इतना है तो 1% का इतना वो होगा, तो इतना परसेंट का कितना होगा, ऐसे करके हमने सब निकाल लिया और हमारा आंसर जो है 4 आंसर आ गया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज मार्क्स। इसमें हमें जो है एवरेज मार्क्स निकालना है। फाइंड द एवरेज मार्क्स इन सोशियोलॉजी एंड आईटी। सोशियोलॉजी और आईटी के मार्क्स का हमें एवरेज निकालना है रेस्पेक्टिवली ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट ए टू जी, ए से लेकर के जी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो है हमको एवरेज मार्क्स निकालना है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का और आईटी सब्जेक्ट का। ओके, क्वेश्चन समझ में आए। तो आईटी का तो हमने परसेंटेज से मार्क्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसीलिए मैंने जो मार्क्स फाइंड आउट किया था वो मैंने टेबल में भर लिया। आईटी का निकाल लिया हमने और इंग्लिश का निकाल लिया और फिलोसफी का तो हमने निकाल ही लिया था। तो हमें यहाँ पर किस किस चीज की जरूरत है, आईटी के मार्क्स और सोशियोलॉजी का। तो आईटी का मार्क्स हमारे पास है, हम अब सोशियोलॉजी का निकालेंगे और हमें एवरेज निकालना है दोनों सब्जेक्ट के एवरेज। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले परसेंटेज से मार्क्स निकालेंगे और सब मार्क्स को ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो हमें आईटी का तो हमने निकाल लिया है, तो आईटी का लिख लेते हैं यहाँ पर। आईटी का हमने टोटल किया था 196 आया था ना, तो ये सारे मार्क्स का टोटल जो है 196, 32 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 24 प्लस 32 प्लस 24 प्लस 28, इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास आईटी का 196 आया। ओके, नाउ हमें सोशियोलॉजी का चाहिए, तो सोशियोलॉजी का हम फिर निकालते हैं। तो थोड़ा स्पेस में थोड़ा सा छोड़ देती हूँ क्योंकि एवरेज निकालना होगा। तो यहाँ हम सोशियोलॉजी का लिखते हैं। सोशियोलॉजी का मैक्सिमम मार्क्स जो है वो है 120। सोशियोलॉजी का मैक्सिमम मार्क्स जो है 120 है, ये 120 है। तो अगेन 120 को हम 100% सपोज कर लेंगे, तो 100% की वैल्यू जो है 120 हो गई, तो 1% की वैल्यू जो हो गई 120 डिवाइडेड बाय 100, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो हमें 80% की वैल्यू निकालनी है, तो 80% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80% इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 80।
अगेन 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, 8 2 16 का 6 भाग 8 और 96, तो 80% की वैल्यू जो हो गई हमारी यहाँ आ गई 96। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो है यूज हो, तो ये 96 आ गया है। उसी तरह 70% की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सब में 0 0 कट आउट हो जाएगा और सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 84, 7 2 14, तो 84, ये भी अगेन 84, और ये 80 है, यहाँ पे 80 था, तो ये हो जाएगा हमारा 90, ये हो गया हमारा 90, सॉरी 96, 96। फिर अगेन 80 है, तो ये भी हमारा 96 हो जाएगा, और ये 60 है, 60 है तो 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 72, और ये 50 है, तो 50 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है सोशियोलॉजी के, हमने क्या किया, सोशियोलॉजी के परसेंटेज से इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास, मैं इसको रब कर लेती हूँ, तो हमारे पास मार्क्स कितने आए सारे स्टूडेंट्स के A to G, तो A के मार्क्स कितने आए सोशियोलॉजी में 96 आए, B के कितने आए 84 है ना, हाँ 84, C का अगेन 84, D का 96, E का आ गया हमारा अगेन 96, और F का 72 एंड G का 60। तो ये सारे मार्क्स को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 6 4 10 4, और ये 10 6 4 10, ये 6 4 10 10 10 20, और ये 26 27 28, 28 का 8, बाकी बचा 2 9 10 11 11 और 8 19 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यहाँ 36 हो गया, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 और 53 54 55 56 57 58 588। तो सोशियोलॉजी के मार्क्स जो है टोटल 588 हो गए हमारे पास। आईटी के टोटल मार्क्स और सोशियोलॉजी के टोटल मार्क्स हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने निकाला। उसके बाद एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला का एक क्लास में लगाऊंगी, एक क्लास में मैं जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर मैथमेटिक्स में जो मेन फॉर्मूलाज हैं जिन पे हमारा डीआई और मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स लगभग सॉल्व हो जाएंगे, वो सारे मैं एक क्लास में फॉर्मूला लिखवाऊंगी। तो एवरेज का फॉर्मूला अभी मैं रफली बता दे रही हूँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सम तो हमारे पास है, इसमें 196 है और सोशियोलॉजी में 588 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कि कितने स्टूडेंट्स का है, तो 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 है, तो इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे और इसको भी अगेन हम 7 से डिवाइड करेंगे एंड वी फाइंड आंसर। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये कटेगा तो नहीं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ हो सकता है कट जाए, 196 को 7 से चला जाएगा, 7 7
हो जाएगा 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 तो कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 56 और 7 8 जा 56, हाँ हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड किया हमने तो आया 28, ओके 28 आया, ये डिवाइड हो गया। और इसको 588 को 7 से हमने डिवाइड किए तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो इसमें 6 माइनस करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2 28 तो 7 4 28, तो 84 और 28, ये दो आंसर आ गया, एवरेज निकल गया। तो लेट्स चेक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले सोशियोलॉजी है तब आईटी है, सोशियोलॉजी का है 84, तो सोशियोलॉजी का है 84 और आईटी का है 28, आईटी का है 28 मींस आंसर है 1 इज द आंसर, ऑप्शन 1 आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पहले हमने परसेंटेज से मार्क्स निकाल लिए, सारे मार्क्स को हमने ऐड कर दिया और फिर दोनों को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मोर और इक्वल टू 70% मार्क्स इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स। इसमें क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने 70% मार्क्स जिनको मिला है, या तो 70% मिला है या फिर 70% से ज्यादा मिला है, मोर और इक्वल टू 70%, 70% से ज्यादा मिला है या फिर एग्जैक्ट 70% मिला है वो और यहाँ पर 6 सब्जेक्ट है तो कह रहा है ओनली 4 सब्जेक्ट में एटलीस्ट कम से कम 4 सब्जेक्ट में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70% मार्क्स लाए हैं या फिर मोर देन 70% मार्क्स लाए हैं। तो ये तो हम जस्ट टेबल को ऑब्जर्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो टेबल को एक बार देखते हैं कि कितने स्टूडेंट ने चार सब्जेक्ट्स में 70% मार्क्स लाए हैं या मोर देन 70% मार्क्स लाए हैं। तो स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए को देखते हैं तो इन्होंने परसेंटेज की बात हो रही है, यहाँ मैंने बगल में मार्क्स भी लिख दिए, उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम परसेंटेज को लेकर चलेंगे क्योंकि इसमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ए ने इंग्लिश में 80% लाया है उन्होंने, फिर सोशियोलॉजी में 80% है, फिर फिलोसफी में 60% है, ये कम हो गया, साइकोलॉजी में 70% है और आईटी में 80% है। तो 4 सब एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और ये साइकोलॉजी और आईटी, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। तो ए तो हो गया। नंबर बी ने भी इंग्लिश में 90% है, इनका इकोनॉमिक्स में भी 80% है, सोशियोलॉजी में भी 70% है, साइकोलॉजी में भी 80% है और आईटी में भी 70% है। तो इक्वल टू 70% एंड मोर देन 70%, तो बी को भी हम काउंट करेंगे। नाउ स्टूडेंट सी में देखते हैं, इन्होंने इंग्लिश में 80% लाया है, सोशियोलॉजी में 70% लाया है इक्वल टू 70%, फिलोसफी में भी 70% इन्होंने लाया है और साइकोलॉजी में 80% एंड अगेन आईटी में 70%। तो इन्होंने 5 सब्जेक्ट में लाया, हमें 4 सब्जेक्ट से मतलब है, तो सी को भी काउंट करेंगे। नाउ ये स्टूडेंट डी ने इंग्लिश में 70%, इकोनॉमिक्स में 65, सोशियोलॉजी में 80 एंड फिलोसफी में 80। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही है जिसमें इन्होंने एक में 70% है, एक में 80% है, तो ये तो फिर काउंट नहीं होगा, डी को हम काउंट नहीं करेंगे। फिर ई में आते हैं, ई जो है इंग्लिश में 70%, इकोनॉमिक्स में 75%, सोशियोलॉजी में 80%, फिलोसफी में 75, अगेन आईटी में 80। तो 4 सब्जेक्ट हो गए, 1 2 एंड 3 एंड 4, ये 75% है, तो 70% से अबव है ना, तो ये हम डी को भी काउंट करेंगे। एफ और जी को भी काउंट देख लेते हैं। एफ में 60, 75, 60, 80, 40, तो सिर्फ 2 ही ज्यादा है, ये 70 और 80, हमें एटलीस्ट 4 चाहिए सॉरी, तो एफ जो है काउंट नहीं होगा। नंबर जी में देखते हैं, इन्होंने 60 लाया है, इंग्लिश में 35, 50, 70, 70, 70, तो ये भी सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट में ला रहे हैं, तो एफ और जी को काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट कौन सा होगा, डी एफ जी काउंट नहीं होगा, काउंट कौन सा होगा, ए बी सी और ई, मतलब 4 स्टूडेंट्स, तो ए बी सी और ई मीन्स ये 4 स्टूडेंट्स जो हैं
जिन्होंने एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स में 70% और मोर देन 70% स्कोर किया है। तो आंसर जो है हमारा हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन 3 आंसर होगा हमारा। ऑप्शन 3 ही आंसर। अंडरस्टूड। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं था, जस्ट हमको टेबल जो है स्टडी करना है और आंसर हमें हमारा मिल गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए एंड जी। स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट जी का हमें ओवरऑल परसेंटेज यहाँ हमें बताना है उन 6 सब्जेक्ट्स में। तो ए और जी का, तो ए स्टूडेंट और जी स्टूडेंट्स का हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है उन 6 सब्जेक्ट्स में। तो इंग्लिश का तो हमें पता है परसेंटेज से मार्क्स में जाएंगे तो 120 हो गया, सोशियोलॉजी का हमारे पास 96 है और आईटी का हमारे पास 32 है। तो हमें फाइंड क्या, और ये फिलोसफी होगा तो 100% है, तो ये तो 60 ही रहेगा। तो हमें और दो फाइंड करना है, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का कितना हो जाएगा? 50% है। तो इकोनॉमिक्स का जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है 130 है। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है इकोनॉमिक्स का 130 है। तो इसको हम 100% कंसीडर कर लेंगे। तो 100% की वैल्यू जो है 130, तो 1% की वैल्यू हो गई 130 बाई 100 और हमें चाहिए 50% की वैल्यू। तो हमने इसमें 50% से मल्टीप्लाई कर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 50% की वैल्यू इतनी हो गई। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 5 3 15 को 5, बाकी बचे 1 5 में 5 65। तो ये इकोनॉमिक्स जो है ये हो गया 65, और ये तो 60 तो है ही क्योंकि ये 100% है। अब हमें साइकोलॉजी का फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा? इसमें भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 100% की वैल्यू 60, तो 1% की वैल्यू 60 बाई 100, तो 70% की वैल्यू इसमें 70 है। तो 0 0 कट आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 6 जा 42, ये हो जाएगा 42। तो हमें स्टूडेंट ए का सारा नंबर मार्क्स हमें पता चल गया। तो स्टूडेंट ए का निकाल लेंगे। स्टूडेंट ए का मार्क्स कितना हो गया? 120, 65, 96, 60, 42 और आईटी का है 32। इसको हमने ऐड कर लिया। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 6 7 कितना होगा? छोटा क्या कुछ 120 65 सॉरी 96, ये है 96 है। तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 11 12 13 14 15, ये 15 को 5 बाकी बचे 1 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 6 4 10 हो गया। 10 और 10 3 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 हो गया। 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 का 1 बाकी बचा 3 3 1 4, ये 415 हो गया। ए का टोटल हो गया 415 मार्क्स। अब हम जी का निकालेंगे। जी का कितना होगा? जी ने इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है 90, और आईटी का हमें पता है 28 728, हाँ आईटी का 28, और इकोनॉमिक्स का हमें निकालना पड़ेगा 35 है। तो हंड्रेड परसेंट की वैल्यू है 130, 1% की वैल्यू हो गई 130 बाई 100, और हमें निकालना है 35 की वैल्यू निकालनी है। 35 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1010 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, अब तो नहीं कटेगा। तो 13 7 जा 7 तिया 21 का 1 बाकी बचा 2 7 जा 7 8 1 9 91/2, 91/2 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करिए। 91 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 4 जा 8 1 1
2 पंजे 10 हो गया, और ये 1 हो गया, ये पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दिया, 2 5 जा 10 मींस 45.5। 45.5 हमारा आ गया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का हमारा आ गया 45.5। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इकोनॉमिक्स का हो गया हमारा 45.5। ओके, और सोशियोलॉजी का हमारे पास है 60, और फिलोसफी का तो 100% है, तो वो तो सेम जो परसेंटेज है वही नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। एंड साइकोलॉजी का 70 है, तो 0 0 कट आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 6 42, और आईटी का हमारे पास है 28। इसको हम अगेन प्लस कर लेंगे, तो प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये 0.5 यहाँ हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, तो 8 2 10, 5 15 का 5, बाकी बचा ये 9 1 10, और ये 10 10 10 20, और ये हो जाएगा 27 28 29 30, और 3 33, 35.5, सॉरी 335.5। ये जो है ए का सम आया 415, और स्टूडेंट जी का सम आया 335.5। अब हमें क्या करना है, कैसे ओवरऑल परसेंटेज निकलेगा। तो ये तो मार्क्स हो गए, लेकिन ये सबके मैक्सिमम मार्क्स को हमें ऐड करना होगा। ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, सबके ओवरऑल मार्क्स को हमें ऐड करना होगा। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स है कितने हैं, 150 है इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का है 130, सोशियोलॉजी का है 120, फिलोसफी का है 100, अगेन साइकोलॉजी का है 60, एंड आईटी का है 40। इसको हमें ऐड करना होगा, उसी से इसको डिवाइड करना होगा। तो ये 0 0 0 हो जाएंगे, और ये 6 4 10, 6 4 10 2 12 13 14 15 15 15 और 5 20 का 0, बाकी बचा 2 2 3 4 5 6 600। तो ये सारे मैक्सिमम मार्क्स को हमने ऐड कर दिया, तो 600 आया। तो इसको हम 600 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम 600 से डिवाइड करेंगे, और हमें क्या करना है, ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज आएगा। तो इसको हम 2 0 2 0 कट आउट हो गया। अब 6 से इसको करेंगे, 6 से करेंगे तो ये डिवाइड नहीं, तो कटेगा नहीं, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 415 को 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो आएगा 415 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। तो कितना हो जाएगा, 11 में 6 गया 5, और ये 5 यहाँ हमने लिख लिया। अब कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, 9 6 जा 54, 54 हो गया, 5 में 4 गया, ये पॉइंट लगाकर 0 कर लिया, 6 1 जा 6, 10 में 6 गया 4, पॉइंट 0, 6 6 जा 36। तो 2 डिजिट हमको मिल गया। तो ए का कितना आया ओवरऑल परसेंटेज, 69.16। ये ए का ओवरऑल परसेंटेज आया। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप। 100 हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, और सारे मैक्सिमम मार्क्स को हमने ऐड किया क्योंकि हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। उसके बाद इसको भी अब हम करेंगे डिवाइड, तो ये 2 0 2 0 कट आउट हो गया। अब 335.5 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये 600 है, 2 0 2 0 कैंसिल हो, तो 6 5 जा 30, अगेन ये 35, अगेन 6 5 जा 30, ये 5 हो गया, पॉइंट यहाँ प्लेस कर दिया, और 5 हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद 9 6 जा 54, तो 6 9 जा 54, 5 में 4 गया 1, पॉइंट के बदला 0, और 6 1 जा 6, तो दो डिजिट आ गया। तो जी का जो ओवरऑल परसेंटेज जो हुआ वो हुआ 55.91। तो ए का ओवरऑल परसेंटेज जो हो गया वो 69.16, एंड जी का जो है ओवरऑल परसेंटेज जो हो गया वो हो गया 55.91। सो आंसर अब हम ऑप्शन में चलते हैं। तो
ए का जो है 69.16, तो ये तो 69 नहीं है, यहाँ है देखिए 69.16 एंड 55.91, 55.91 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। तो ये जो है हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे करेंगे। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट सी एंड एफ। सी और एफ, सी स्टूडेंट सी और एफ ने एग्रीगेट कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, मींस उन्होंने जितना 6 सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट का मिलाकर उन्होंने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं हमें निकालना है। तो सी और एफ ने हमें कितना एग्रीगेट मार्क्स स्कोर किया है वो 6 सब्जेक्ट में। तो सी का यहाँ लिख लेते हैं और एफ का यहाँ लिख लेते हैं। तो सी का देखिए, सी का जो है इंग्लिश में 120 तो हमने पहले से निकाल रखा है, तो सी का इंग्लिश में जो है 120 है एंड इकोनॉमिक्स में हमें फाइंड करना है। तो इकोनॉमिक्स में जैसे 130 मैक्सिमम मार्क्स है और 60 जो है परसेंट है, तो इसका मार्क्स कितना होगा, तो 0 0 कट जाएगा, तो 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 3 जा 18 का 8, बाकी बचा 1, 6 हो जाए 6 1 7 78, 78 हो जाएगा। और सोशियोलॉजी का हमारे पास है 84 और फिलोसफी का तो 70 तो है, ये तो 70 रहेगा बिकॉज एग्रीगेट मार्क्स ही 100 है। और आईटी का हमारे पास 28 है और हमें जो है ये साइकोलॉजी का निकालना है, तो साइकोलॉजी का मैक्सिमम मार्क्स 60 है और हमें 80% का निकालना है, तो 0 0 कट जाएगा, 8 6 जा 48, तो इसको जस्ट ऐड कर देना है और एग्रीगेट मार्क्स आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 8 8 8 8 3 24 24 25 26 27 28 28 का 8, बाकी बचा 2 2 2 4 2 2 4 और 7 4 11 7 8 11 11 और 11 और 8 जो है 19 19 और 7 19 और ये 20 हो जाएगा, ये 26 26 27 28 29 30 31 32 32 का 3, बाकी बचा 3 3 1 4, तो 428। तो स्टूडेंट सी का एग्रीगेट मार्क्स जो होगा 428 हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ मार्क्स निकालना है, परसेंटेज तो निकालना नहीं है, तो ये 428 हो गया। और स्टूडेंट एफ का, तो स्टूडेंट एफ ने इंग्लिश में 90 मार्क्स लाए हैं, इन्होंने 90 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स का हमें निकालना है, पहले जो जो लाया है वो मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद सोशियोलॉजी में 72 है इनका, ये यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ, ये 72 है। उसके बाद फिलोसफी में तो 80 रहेगा बिकॉज एग्रीगेट मार्क्स ही 100 है, और साइकोलॉजी में 40% है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा ये, और आईटी का तो 24 है। तो हमें जो है सिर्फ निकालना है इकोनॉमिक्स का, जिसका एग्रीगेट मार्क्स जो है 130 है और 75% का कितना मार्क्स हुआ, तो 130 है ना, हाँ 130 है। तो इसमें वैसे निकालेंगे लाइक 100% की वैल्यू है 130, तो 1% की वैल्यू हो गई 130/100 और हमें निकालना है 75%, तो 75% की वैल्यू हो जाएगी, इसमें हम 75 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 0 कट जाएगा, और ये 5 2 जा 10, 5 से 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5 5 4 25, तो अभी तो कटेगा नहीं, तो 13 को 15 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 15 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 के 15 का 5, बाकी बचे 5 1 5 6 और 1 3 3 1 1 1, तो 5 6 7 8 9 195/2 हो जाएगा, तो 195/2, 195 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 9 जा 18, ये कितना हो जाएगा, 9 में 8 गया 1 और 5 2 7 14, फिर 5 में चल गया 1.0 और 2 पंजे 10, तो 97.5 आया, ये हो जाएगा 97.5। ऐसे समझ में हमने निकाल लिया इकोनॉमिक्स का भी, और इसको हम ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट मार्क्स आ जाएंगे, ऐड करेंगे तो ये 0.5 तो 0.5 इधर हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 7 8 9 और ये 10 4 14 1 15 का 5
बाकी बचे एक 9 9 18 18 18 19 20, फिर 25 और 26, 27 28 29 30 और ये 38। ये हो जाएगा एग्रीगेट मार्क्स एफ का 385.5। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। सी का जो है एग्रीगेट मार्क्स 428, इसमें 428 सी ये पहला सी है और सेकंड जो एफ है ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहला सी है, ये सी है क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। तो सी का 428 है और एफ का 385.5 385 और 75 है। 1 मिनट। 7 7 8 9, यहाँ पर 7 होगा, एडिशन में गलती हो गई, यहाँ पर 7 होगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 का 7, बाकी बचे एक 9 1 10 सब ठीक है। तो 387.5, तो ये है 387.5। तो आंसर हमारा है, आंसर है 3 ऑप्शन 3 आंसर। आई होप कि आपको ये जो है डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओनली परसेंटेज और एवरेज निकालना था, एग्रीगेट मार्क्स निकालना था। इस तरह से अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी मैथमेटिक्स जो है बहुत ही मेनली जो है हमें स्मार्टली इसको जो है सॉल्व करना है, क्योंकि बार बार एक ही जो है ये सब जो नंबर्स आते हैं, जो भी डेटा आता है उसको हमने बहुत ही स्मार्टली जो है अपने टेबल में लिख लिया और बार बार उसको निकालना ना पड़े करके, वो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है जैसे आपको करना है। अब आपका वर्क यही है कि अभी मैंने जो ये डेटा इंटरप्रिटेशन बताया, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए और टेबल को अच्छी तरह समझिए और खुद कोशिश कीजिए इस डेटा इंटरप्रिटेशन को एक बार सॉल्व करने का, तो डेफिनेटली आप भी सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें मैं आज मैंने डीआई कराया, फिर नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें मैं 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराऊंगी जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होगा। इस तरह ये अल्टरनेट चलते जाएंगे और पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन का वो उसके भी कंसेप्ट जो है वीडियो उसके भी मैं करते जाऊंगी, ठीक है। तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।